आयुर्वेदा में पंच महाभूत होते हैं. पंच महाभूत यानी द 5 elements. ओके, तो इस दुनिया में जो भी चीज आप देख रहे हो वो सब पंच महाभूत से ही बना है. Everything in this universe, in this planet, in this room, our body is made of these 5 elements. Okay, पंच महाभूत. Yes, पंच यानी 5, maha यानी superior, bhoot yani elements, not the ghost. So it is 5 superior elements. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. ये पंच महाभूत जब आते हैं तो इंसान का शरीर बनता है. ओके, नाउ जब पृथ्वी और जल साथ में आता है तो उसको हम कफ या कफा दोष कहते हैं. ओके, इन साउथ ऑफ इंडिया वेयर आयुर्वेदा वाज born, it was called आयुर्वेदा, योगा, कफा, पित्ता, वाता, dosha. In north of India, A has been cancelled everywhere. They say Ayurveda, Yog, Kaf, Pit, Vat, Dosh. So please know that both the pronunciations are actually correct. The original pronunciation is with an A. Now earth and water comes together to make Kapha Dosh. तो वो Kapha Dosh जो होता है, it's a biological building block. मिट्टी और पानी जब साथ में आता है तो घड़ा बनता है. उसका एक फिजिकल फॉर्म है. उसी तरह जब मिट्टी और पानी, पृथ्वी और जल सब साथ में आता है तो हमारा शरीर बनता है. एवरीथिंग दैट यू कैन सी, द फिजिकल फॉर्म इज मेड ऑफ पृथ्वी एंड जल. करेक्ट? That's why we are 70% water also. Exactly. And the food we eat and the water we drink is what the human body is made of. It's not made of titanium or any kind of heavy metal. It's not made of silver and gold, right? Our body is made of only earth and water. That's why when we're born, we're made of the 5 elements. And when we die, what happens to the body? वो डिसइंटीग्रेट होके, डीकम्पोज होके बाकी 5 महाभूत में चला जाता है. वो वापस पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बन जाता है. करेक्ट? There's no remains of the human body. It decomposes back into Mother Earth. Whether you cremate it or burn it or whatever you do, bury it, the process is the same, right? पृथ्वी और जल आपका फिजिकल फॉर्म बन गया. फिर उसके बाद है इसमें जीवन डालना. तो आपने जो वो घड़ा बनाया, पृथ्वी और जल मिक्स करके, क्ले से घड़ा बनाया, उसको आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी वो गीला है. तब आप उसको लेके अग्नि में डालते हो. उसी तरह हमारे शरीर में एक अग्नि है. ओके, उसको जात्रन अग्नि कहते हैं हम पेट में. इट्स योर डिजेस्टिव फायर. फिर हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक फायर है. हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, राइट? इट्स अबाउट अ सर्टेन डिग्री. अगर बॉडी 0 डिग्री हो गया तो वी आर एज गुड एज डेड. करेक्ट? वी आर वार्म, वी आर अलाइव. वी बिकम कोल्ड, वी बिकम डेड. इसीलिए हमारा इमोशनल हेल्थ भी, एज लॉन्ग एज वी आर वार्म एंड कंपैशनेट, वी आर अलाइव. व्हेन वी बिकम कोल्ड, वी बिकम डेड इनसाइड. ओके, वही चीज़ है फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को लेके. फिर आपने वो अग्नि डाला, तब जाके वो घड़ा बन गया. उसी तरह अग्नि आपके शरीर में आके जीवन देता है. इट ब्रिंग्स योर बॉडी टू लाइफ. अग्नि से डिजेस्टिव फायर, मेटाबॉलिक फायर है और ट्रांसफॉर्मेटिव फायर है. क्योंकि आप जो जल और पृथ्वी खाते हैं, द फूड दैट यू ईट हैज टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डाइजेस्टिव जूसेस. The digestive juices gets transformed into plasma, blood, your white blood cells, RBC. And then it gets transformed into muscles, fat, adipose, skin, hair, bones, teeth, nails, bone marrow, nervous system, sperm, egg, reproductive health. वो कहाँ से आया? आपने जो पृथ्वी और जल का सेवन किया, transformative fire, अग्नि ने उसको ट्रांसफॉर्म किया digestive juices में, then there are different transformative fires that transformed it into various tissues. That's Agni. फिर आता है आपका air and space, वायु और आकाश. जब वो साथ में आता तो वो बनता है वात, यानी वाता दोष. ओके, अग्नि बना पित्त, पृथ्वी और जल बना कफ. ओके, वायु और आकाश क्या करता है? नाउ यू हैव अ फिजिकल बॉडी, इसमें अग्नि भी है, जीवन भी आ गया. करेक्ट. बट अनलेस यू ब्रीथ, यू स्टिल नॉट अलाइव. अनलेस यू मूव, यू स्टिल नॉट अलाइव. वायु एंड आकाश मिलके आपके अंदर वो प्राण लेकर आता है, सोर्स ऑफ लाइफ. उसको प्राणा कह सकते हैं. ओके, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मूवमेंट्स इन Hence pranayam. Hence pranayam. The first action of life is to breathe. To breathe. As soon as a child is born, what do? We breathe. We breathe, yes. When we die, what happens? Stop breathing. Okay? What happens when you have fast breath? Anxiety goes up. What happens when you slow down your breath? You become calm. एक ही चीज़ आपके कंट्रोल में है. आप अपने हार्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अपनी लिवर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अपने ब्लड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. यू कैन से सर्कुलेट द ब्लड. यू कैन टेल द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड. You're not telling the diaphragm move up and down. You're not telling the stomach, contract and expand and digest the food and churn the food. You're not telling your intestines, अब इसको nutrition को आप absorb करो. You're not telling your bones to grow. You're not telling your teeth and nails to grow. You can't do any of these. वो सब ऑटोपायलट है. ऑटोपायलट. एक ही चीज आपके कंट्रोल में है, वो है आपका ब्रेथ. प्राणा, source of life. Pranayam is learning how to manage that source of life.
तो सुबह उठ के जो पहली चीज हर इंसान को करना चाहिए वो है प्राणायाम. टेक अ डीप ब्रेथ and first be grateful that you're alive. You're still alive this morning. You still woke up. Start with gratitude. And then start you're managing your breath. योगा मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है. तो यहाँ पे प्राणायाम शुरू होता है. एंड यहीं से आपका वात भी आता है. वात दोष यानी वायु और आकाश. वो आपके अंदर प्राण लेकर आता है. प्राण. Okay? Now it is responsible for all movements in your body. If you don't have Vata, you have no movements. You're as good as a vegetable. वात जो है आपका लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करता है, आपके हार्ट को पंप करता है, आपके ब्लड को सर्कुलेट करता है, आपके खाने को मूव करता है, स्टमक से लेके इंटेस्टाइन से, आपके कचरे को बाहर निकालता है, आपके बोन्स एंड मसल्स मूवमेंट, हाथ और पैर हिलाने में मदद करता है, आपके बातचीत में वात है, आपकी सोच में वात है, आपके ब्लिंकिंग ऑफ आईज में वात है. तो आपका कफ फिजिकल बॉडी हुआ, आपका पित्त अग्नि हुआ और आपका वात ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट. आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में, हर चीज में कफ, पित्त और वात सब कुछ है. तो बहुत लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस दोष में बिलोंग करते हैं. पर आपने बहुत सरल तरीके से समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि तीनों दोष हर इंसान में होते हैं. Absolutely. और उसी से इंसान बनता है. वाह, ब्यूटीफुल. आपने अग्नि की बात की, डिजेशन की बात की, उसके बारे में थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं. क्या साइंस होती हैं एक इंसान को समझना चाहिए कि मेरा डाइजेशन वीक है? Now, as we discuss कि हमारे शरीर में तीनों दोष होते हैं, कफ और पित्त और वात. एंड दोष इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड. दोष हम समझते हैं कि कोई गलती है हमारे शरीर में. It's not like that, okay? हमारे शरीर में कफ, पित्त और वात है. पित्त एंड वात कंट्रोल योर डाइजेशन. ओके, आपका जो डाइजेशन है यहाँ पे शुरू होता है. एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ. नाउ आपके शरीर की एक प्रकृति है और आपके शरीर में एक विकृति है. उसका एक मीनिंग मैं समझाती हूँ. देन आई गेट इनटू द डाइजेस्टिव फायर. प्रकृति यानी आपका बॉडी टाइप, आपका नेचर ऑफ द बॉडी, आपका बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट. क्या ये मर्सिडीज बेंज है, या क्या ये BMW है, या क्या ये मारुति सुजुकी है. वन इज नॉट सुपीरियर देन द अदर. ओके. एंड इट ऑल्सो सेज क्या ये डीजल की गाड़ी है या पेट्रोल की गाड़ी है, तो आप इसमें क्या डालेंगे. तो आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मॉडल ऑफ योर बॉडी. ओके. नाउ मदर नेचर के पास इतना टाइम नहीं है कि हर चीज को एक एक करके बनाए. तो उन्होंने 7 प्रोटोटाइप्स बनाए. ओके. इंसान के 7 प्रोटोटाइप्स. ओके. फर्स्ट प्रोटोटाइप है कफा डोमिनेंट बॉडी टाइप. यानी आपके शरीर में तीनों दोष है, कफ, पित्त और वात, लेकिन कफा ज्यादा डोमिनेंट है. सेकंड बॉडी टाइप है पित्त डोमिनेंट. थर्ड बॉडी टाइप है वात डोमिनेंट. तो इनमें क्या फर्क है, प्लीज बताइए. सो कफ डोमिनेंट में अर्थ एंड वाटर ज्यादा डोमिनेंट है. तो आपका शरीर जो है मोटा होता है, भारी होता है. So thick bones, good skin, good hair, and you tend to have an inclination towards more mucus in the body. क्योंकि earth and water जब मिक्स होता है तो एक गीला सा मिश्रण बनता है. तो आपके शरीर में म्यूकस ज़्यादा होता है, वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता है. म्यूकस ज़्यादा होता है तो क्या होता है? कोल्ड, कॉफ, साइनस, एलर्जी, अस्थमा, हे फीवर, लंग कंजेशन, ब्रोंकाइटिस. यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है. म्यूकस और ज़्यादा बढ़ने लगता है शरीर में तो क्या होता है? मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हेवी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, थायराइड, फाइब्रॉइड, सिस्ट, ट्यूमर, ये सारी चीज़ें वहाँ से डेवलप होता है. कफ बॉडी टाइप. ओके. तो इफ आई नो इन एडवांस कि मेरा बॉडी टाइप कफा प्रकृति का है, मुझे इन सारी बीमारियों का इंक्लिनेशन है ऑलरेडी, तो मैं एडवांस में वो सारी चीज़ें खाने लगूंगी ताकि ये सारी बीमारियों को मैं दूर रख सकूँ. दैट्स व्हाट आयुर्वेदा टेल्स यू.